अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। आज मैं बना रही थी फलियाँ और चिकन। अगर आप इंस्टेंट फलियाँ बनाना चाहते हैं तो मैं जिस तरह रेसिपी बना रही हूँ आप भी उसी तरह ट्राई करिएगा। बहुत जल्द बन जाएंगे। जैसे कोई मेहमान आने वाले हैं या आपने फलियाँ बना बना कर थक गए हैं, आप चाहते हैं कि हमारी जल्दी से फलियाँ रेडी हो जाएँ, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक तरफ आपने अपना चिकन की तैयारी कर लेनी और दूसरी तरफ आपने 1 कप पानी डाल के फलियों को प्रेशर कुकर में लगा देना है। तकरीबन से आपने 10 मिनट के लिए लगाना है, तो हमारी फलियाँ जो है ना रेडी हो जाएँगी। यहाँ पे मैंने चिकन की तैयारी के लिए मैंने सबसे पहले चिकन लिया है, प्याज़ लिया है। जैसे हम मसाला भूनते हैं, हमने वैसे मसाला अच्छे से भून लेना है, ठीक है। उसमें हमने अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च डाल के उसको मसाले, जिस तरह मैंने पिछली रेसिपीज़ में आपको बताया था कि चिकन की बुनाई हमने इस तरह करनी है प्याज में। और ये देखिए मेरी अब प्रेशर कुकर की सीटी बजना शुरू हो गई है। यहाँ पे हमारी चिकन की भी तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ मैं हाथ के साथ पुदीना और धनिया की चटनी भी बना रही हूँ, ठीक है। अगर आप घर में कोई मेहमान आना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरे जो अच्छे से जल्दी से चिकन की फलियाँ और गोश्त, ये चिकन कीमा जो भी आप बनाना चाहते हैं, इसमें डालना चाहते हैं, तो आप इस तरह बना सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाता है। आपने क्या करना है, प्याज लेना है और ग्रेवी के लिए ज़्यादा प्याज काटते हैं। फलियाँ जब भी बनाएं आप, जो अगर गोभी गोश्त है, फलियाँ गोश्त है और कोई भी सब्ज़ी में आपने गोश्त डालना है, तो उसमें आपको प्याज ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। प्याज को 3 अदर मैंने बड़े प्याज के लिए थे, उसको अच्छे से काट के उसके मैरिनेशन के लिए रख दिए थे। प्याज को काटा, फिर उसको बारीक बारीक चॉप करके और उसको मसाला उसका रेडी कर लिया चिकन के साथ। और ये इतने मज़े के बने थे कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड भी आए थे, उन्होंने भी खाया, उनको भी बहुत मज़े की लगी ये फलियाँ चिकन। इस तरीके से आप भी बनाना चाहते हैं जल्द अज जल्द, तो आप इस तरह ट्राई कर सकते हैं। दूसरा मैंने पुदीना और धनिया की चटनी साथ इसके साथ बहुत मज़े की लगी है। पत्ते, पुदीने के पत्ते भी साथ साथ हंडिया बना रही थी, साथ साथ दूसरी तैयारी कर रही थी। ये देखिए जल्दी जल्दी में थोड़ा सा दही भी मेरे से गिर गया। तो ये है कि आपने जब भी जिस तरह की चीज़ें बनानी है, उसको अच्छे से जल्दी जल्दी में बहुत अच्छी बन जाएंगी, ठीक है। प्रेशर कुकर के वहाँ पे जो है मैंने चिकन में पानी डाल के छोड़ दिया था। अब ये है कि पानी जो अच्छा से जब ड्राई हो जाएगा तो साथ साथ हम इसकी चिकन की बुनाई कर लेंगे। ये देखिए अब पानी चिकन ने छोड़ दिया और उसका गलना शुरू हो गया। तो ये देखिए आप देख सकते हैं चिकन की शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। वहाँ पे हमारा जो फलियाँ वो भी रेडी हो चुके हैं। मैंने प्रेशर कुकर ढक्कन खोल दिया है और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फलियाँ गल चुकी हैं, बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं उसको ज़्यादा टाइम दूँ। अगर आप इसको इस तरह बनाएंगे तो, क्योंकि चिकन तो आगे भी इतना जल्दी गल जाता है, तो उसकी बोटियाँ टूट जाती हैं और फिर इतना शक्ल उसकी इतनी अच्छी नहीं लगती है। आपने जब भी बनाना है तो इस तरह बनाइएगा, तो बहुत अच्छी बनेंगी। ये देखिए चिकन की मैं बुनाई कर रही हूँ, कितनी अच्छा कलर चिकन का लग रहा है। और हमारा दूसरी तरफ हमारी फलियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं। देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। आपने और थोड़ा सा मैंने दही भी ऐड किया था। ये देखिए अब इसका फलियों में सिर्फ 1 कप पानी डाला था, मुझे कुछ उन्होंने खुद भी पानी छोड़ दिया था। ये देखिए अब हमने पानी गिराना नहीं है, जो फलियों का है उसको भी साथ ही ऐड करना है। जो उसमें मिनरल्स हैं और प्रोटीन्स हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे और बहुत अच्छी बनेगी अगर आप फलियों को इस तरीके से बनाएंगे तो। ये देखिए मैंने अब इसको फलियों को निकाल लिया है। निकाल के उसको अच्छे से भूनाई कर लूँगी इसकी फलियाँ और चिकन के साथ साथ। मेरा चिकन भी भून जाएगा और साथ मेरी फलियाँ भी भून जाएंगी। और साथ साथ हमने वो दही का रायता भी बना लिया है और साथ ही मैं रोटियाँ भी पेड़े कर रही थी। और ये देखिए और तो कितने एक साथ काम करने पड़ते हैं। और अच्छे से अगर आप अपने किचन को अच्छे से संवारना चाहती हैं, बनाना चाहती हैं, तो अपनी कुकिंग को इन्हेंस करेगा, ताकि आप अच्छी अच्छी कुकिंग करेंगे और खुश दिली से अच्छी तरह से करेंगे, तो आपके खाने में भी इतनी अच्छी लज़्ज़त आएगी। ये देखिए मैंने फलियों को बारीक वाली ली थी, वो तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे मुझे इन फलियों को बनाते बनाते। लेकिन ये कब खाने में बहुत मज़े की लगती हैं और मोटी वाली इतनी अच्छी नहीं लगती, वो ज़्यादा मैं आलू में बनाती हूँ। और ये वाली फलियाँ जो है मैं ज़्यादातर चिकन में बनाती हूँ, या गोश्त हो गया, कीमा हो गया, उसमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से अगर आप अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, किचन को मैनेज करेंगे, बच्चों को मैनेज करेंगे, तो आप काम तो आपने खुद अपना ही करना होता है, दूसरों का नहीं करना होता। लेकिन ये है कि जैसे पुराने कहावतें हैं, पुरानी औरतें हैं, काम अपना जो बस
सुबह कहते हैं उसको, हाँ सुबह जल्दी। तो इसी तरह जब आपका काम अच्छा करते हैं आप तो अपना काम करते हैं, लेकिन लोगों के लिए काम अच्छे बन जाते हैं कि यार कि बंदी को हर काम आता है, अल्हम्दुलिल्लाह से खाना भी बना लेती है, बच्चों को भी अच्छा मैनेज कर लेती हैं और घर के काम भी अच्छे से कर लेती है। तो आप ज़रूर ट्राई करें अपनी सिंपल चीज़ों को जल्दी जल्दी बनाने के लिए, ताकि हमारे जो कुकिंग वो इन्हेंस हो सके, आप जल्दी से बना सकें। तकरीबन मैंने हंडिया ये आधे घंटे में बना ली थी पूरी। लेकिन अगर आप इस तरह लेदर से बनाएंगे तो वो इतना टाइम लगता है, इतना का टाइम कंज्यूमिंग होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि फिर वो ये हो जाता है कि आप एक चिकन को भी कर लेते हो और साथ फलियाँ डालते हो, तो तकरीबन 1 घंटे से 2 घंटे लग जाते हैं फलियों को गलते गलते। अब ये है कि मैंने इसको ढक्कन दे के, पानी मेरा ख़त्म हो रहा था, अब इसको मैं ढक्कन छोड़ दिया ताकि वो अच्छे से इसके जो आपस में ग़िज़ाइयत मिक्स हो जाएँ और अच्छे से पक जाए। मैंने इसको 10 मिनट के दम की आंच पे छोड़ दिया था। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका घी छोड़ना शुरू हो गया है फलियाँ। और साथ मैंने इसका सैलड बनाया था। अब ये धनिया मैंने अलग से रखा था जो पुदीने वहाँ से बचा था, तो ये देखिए मुझे धनिया हमने गार्निश कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी, बच्चों ने और सब ने बहुत अच्छे से मज़े से खाई है। आप भी इस तरह चीज़ें बनाया करें। आप सिंपल चीज़ों को भी इस तरह चीज़ों से देखा करें कि मैं इसको किस तरह बना सकती हूँ कि ये जल्दी जल्दी बन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं दूसरी सिंपल चीज़ें भी बना लेती हूँ, या जैसे दूसरी चीज़ें इटालियन जैसे मैंने अपनी रेसिपीज़ आपके साथ सेंड की थी, और वैसी चीज़ें भी बना लेती हूँ। लेकिन ये है कि आपके हाथ में ज़ायक़ा होना चाहिए, औरतों को पकाना आना चाहिए। और ये देखिए, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस है आपके साथ शेयर हो सके। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ